प्रदेश शासन ने कई और नई गाइडलाइंस जारी की हैं। कोचिंग सेंटर, स्विमिंग पूल और स्पा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जबकि सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और जिम 50% क्षमता के साथ चलेंगे। बस, विक्रम और ऑटो जैसे सार्वजनिक वाहनों पर भी कोरोना के नियम लागू होंगे। और इस वक्त अनुपम त्रिवेदी, एडिटर उत्तराखंड, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम जी, आज का दिन बेहद खास है उत्तराखंड के लिए, खासकर कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़े हैं। एक तरफ निरंजनी अखाड़े ने कुंभ को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया, उस पर मंथन सरकार की ओर से, दूसरी तरफ नई गाइडलाइंस पर भी विचार। आज क्या क्या होने वाला है उत्तराखंड में, खासकर कैबिनेट मीटिंग की अगर हम बात करें? देखिए मेनका, जैसा कि आपने कहा, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। निरंजनी के अलावा आनंद अखाड़ा एक है, उसने भी इस बात की तस्दीक की है कि वो भी 17 तारीख यानी कि कल शनिवार से कुंभ को कॉल ऑफ करने अपनी तरफ से ख़त्म मान रहे हैं। अपने साधु संतों से बोल रहे हैं कि भाई जो आपको स्नान वगैरह करना है आप करिए और उसके बाद अपने अपने डेस्टिनेशंस की ओर को जाइए। तो एक तरीके से पूरा माहौल बन चुका है देखिए कुंभ की समाप्ति को लेकर। और जो एक लगातार आशंका जताई जा रही थी, जिस तरीके से लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में भी, देश भर में भी, और हरिद्वार की खासकर आप बात करें तो हरिद्वार में कल ही के दिन पे 613 मामले आ गए हैं। और 1 अप्रैल को जब ये कुंभ शुरू हुआ था तब 500 मामले आए थे पूरे उत्तराखंड में, तब हरिद्वार में उस दिन 100 मामले थे। कल पूरे स्टेट में 2200 से ज़्यादा मामले आए हैं और हरिद्वार में अकेले 600 से ज़्यादा मामले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कुंभ में और वहाँ पे कोविड की बढ़ने की रफ्तार हरिद्वार में खासकर किस तरीके से है। तो आज जो सीएम शाम को एक बैठक लेने वाले हैं कोविड की सिचुएशन को लेके, वो पूरा रिव्यू करेंगे और उसमें ये जताया जा रहा है, इस तरीके का अंदेशा है या इस तरीके का एक डिस्कशन हो सकता है कि कुंभ को लेके भी वहाँ पर वो बात करें। और एक बात और मेन का मैं बताना चाहूँगा कि कल एक गाइडलाइंस आई है स्टेट गवर्नमेंट की, जिसमें पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। अभी तक सिर्फ देहरादून में था। तो गौर करने लायक बात है कि पूरा राज्य जब हम कहते हैं तो इसमें हरिद्वार भी शामिल है। और एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन कल ये हुआ है कि 200 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग कहीं नहीं होगी फिलहाल। तो हरिद्वार में जाहिर तौर पे ये भी एक इशारा है कि हरिद्वार में 200 से ज़्यादा लोग गैदर हो नहीं सकते या कहीं भी स्टेट में। ये तो संकेत भी दिया जाने लगा है कि नाइट कर्फ्यू के जरिए भी कि ठीक है। और इस वक्त भारती भी हमारे साथ जुड़ गई है हरिद्वार से। भारती के पास चलूंगी, उससे पहले अनुपम जी आपसे एक और सवाल है कि खबर ये भी आ रही है कि पुलिसकर्मियों की वापसी भी शुरू हो गई है हरिद्वार से। इस बारे में बताइए कि आखिर आज जो 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लौट रहे हैं देहरादून, ये किस वजह से लौट रहे हैं? देखिए मेनका, ये तो कल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अशोक कुमार ने कल ही साफ कर दिया था कि चूंकि अब बड़े स्नान निपट चुके हैं, उनका कहना था अब इतनी पुलिस फोर्स की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा हम इसको पुलिस फोर्स को धीरे धीरे वहाँ से निकाल रहे हैं। करीबन 50% अपनी फोर्स हरिद्वार से कम कर देंगे। तो पूरे राज्यों के अलग अलग जगहों से, देहरादून समेत जितने पुलिसकर्मी वहाँ ड्यूटी में लगाए गए थे, उसकी आज से रवानगी शुरू होगी। और ख़ास बात यह है कि वो अपनी ज्वाइनिंग स्टेशन में ज्वाइन करते ही मतलब दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। कुछ दिनों का उनको आइसोलेशन पीरियड पूरा करना होगा, क्योंकि वो हरिद्वार से जा रहे हैं। इस बीच कई पुलिसकर्मी भी इसमें पॉजिटिव आए हैं जो पिछले कुछ दिनों में टेस्ट हुए हैं। जी मिनका जी, आप बने रहे हमारे साथ। भारती भी जुड़ गई हैं। भारती से जानते हैं, भारती, किस तरह की हलचल इस वक्त हरिद्वार में देखने को मिल रही है, खासकर निरंजनी अखाड़े के ऐलान के बाद? निरंजनी अखाड़े में ही मेनका इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ से कई साधु संत जो है वो वापस भी जाने लग गए हैं। कुछ लोग यहाँ पर आइसोलेट भी किए गए हैं जिनमें अगर हल्के सिम्टम्स भी थे। सचिव, इस वक्त हमारे साथ दिनेश गिरी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दिनेश जी, क्या स्थिति बनी हुई है इस वक्त अखाड़ों में? जी, अभी तक हमको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ केवल 2-4 ही लोगों का थोड़ा स्वास्थ्य खराब है और 2 ही पॉजिटिव केस आए हैं अब तक। बाकी आइसोलेशन में हमने इसके लिए रखा कि ताकि स्वास्थ्य खराब है तो जब तक उनका रिपोर्ट नहीं आ जाता। अभी हमने कल ही जो है 5-7 लोगों का भी रिपोर्ट करवाया है और अभी अखाड़े में स्वास्थ्य विभाग की सभी टीमें पहुँच चुकी हैं। तो अभी हमारे जितने भी संत हैं उन सब का हम जो है कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट करवाने जा रहे हैं। कई साधु संत आपके चले भी गए हैं अखाड़े से? जी, चले भी गए हैं। बाकियों की क्या स्थिति, आप लोगों की तरफ से क्या कहा गया? उनको यही है कि जो जाने से पहले प्राइवेट में ही हम लोगों ने कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट करवा के नेगेटिव, क्योंकि दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने से पहले उनको कोरोना टेस्टिंग का रिपोर्ट दिखाना पड़ता है। तो जो सबका नेगेटिव आया है और वो गए हैं तो अपना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के गए हैं। रविंदर पुरी जी की भी तबीयत जो है वो खराब बताई जा रही है, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है इस वक्त? नहीं, अभी उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। उनको बीपी प्रॉब्लम है, शुगर वगैरह उनका नॉर्मल है बिल्कुल, और बुखार इत्यादि कुछ भी नहीं है उनको, केवल बीपी के कारण उनको थोड़ा स्वास्थ्य खराब है। इसके लिए अभी वो कमरे में हैं, स्वास्थ्य हैं, बिल्कुल कोई घबराने की जरूरत नहीं। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची अभी तक यहाँ पर? जी बिल्कुल पहुंच चुकी है
अभी सब एक एक करके हमारे जितने भी संत हैं उन सबका कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट चालू हो गया जी है। भारती इनसे ये भी पूछे कि साधु जो संत मौजूद हैं, ऐलान उनसे इन्होंने किया है कॉल ऑफ का, उस ऐलान को और कौन कौन से अखाड़ों का सपोर्ट अब तक मिल चुका है? मेनका, अगर आप अपना सवाल दोबारा दोहरा सकें, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क का इशू भी हो रहा है यहाँ जी पर, भारती, तो अगर ये आप अपना पूछिए- सवाल दोबारा ये पूछिए कुंभ के समाप्त करने का जो ऐलान इन्होंने किया है, इस ऐलान को और कौन कौन से अखाड़े जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं और साथ में ही वो भी कॉल ऑफ कर रहे हैं? देखिए, मेनका जो स्थिति बनी हुई है उसमें यही है कि कई अखाड़ों में जो है कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा, और वहां से पॉजिटिव केसेस भी आ रहे हैं। तो ये एक चिंता की बात यहाँ पर है। निरंजनी अखाड़े की तरफ से ये कह दिया गया है, साथ में आनंद अखाड़ा भी यही उनकी बात पर सहमति जता चुका है कि कल जो है कुंभ मेला समाप्ति की घोषणा कर दी जाए। अगर बैरागी अखाड़े की बात करें तो वो अभी तक सहमत नहीं है इस बात पर, और वहां पर अभी भी डिस्कशन चल रहा है। और कई नाइट कर्फ्यू अखाड़े जो पहले हैं, ही लगा वो इस दिया बात गया है, जिसमें हरिद्वार को भी शामिल किया गया है। पूरे उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू है इस वक्त। अनुपम जी, बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, और किस तरह के आज जो मीटिंग्स होनी है उसमें फैसले लिए जा सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, रेमडेसिविर की बात हो रही है कि उसकी भी किल्लत होने लगी है, उसकी पूर्ति कैसे होगी? देखिए, मैंने कहा इसमें दो बातें हैं। एक तो जो नाइट कर्फ्यू है उत्तराखंड में वो अभी 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक का है। तो इसको लेके सुझाव आए हैं अलग अलग संगठनों से कि भाई इस कर्फ्यू को थोड़ा कड़ा बनाना चाहिए, इसकी टाइम लिमिट कम की जानी चाहिए और इसको थोड़ा सा कड़ाई के साथ लागू किया जाना चाहिए। तो इसको लेके आज एक फैसला हो सकता है। दूसरा देखिए, पूरा नाइट कर्फ्यू और जिस तरीके का कोविड का माहौल है, इसका सीधा असर यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री पे दिखने लगा है। हरिद्वार की जहाँ हम बात करें, हरिद्वार अपने आप में एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, साल भर वहाँ टूरिस्ट आते हैं। तो अब जाहिर तौर पर अगले कुछ दिनों में अब इसका असर दिखने लगेगा। पहाड़ों में, मसूरी में, नैनीताल में, दूसरी जगहों में बुकिंग्स होटल्स की कैंसिल होने लगी हैं। तो एक बड़ा टूरिज्म इंडस्ट्री भी अपनी तरफ से लगातार सरकार से गुहार कर रही है कि किसी तरीके की हमारी मदद करिए। तो मुझे लगता है इसको लेके भी आगे कुछ दिनों में डिस्कशन होगा। और मैं एक अपडेट अपने दर्शकों को बता दूं कि अखाड़ा परिषद के महामंत्री हैं हरिदास महाराज, हरिगिरी महाराज, उनका भी अभी एक कोविड टेस्ट थोड़ी देर पहले हुआ है। तो कल जूना अखाड़े में भी करीबन 200 लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं जिनको शिकायतें थी जुकाम की, हल्के बुखार की। तो ये टेस्ट अभी प्रशासन का, हरिद्वार के प्रशासन का जो जानकारी आ रही है, उनका कहना है कि हम जारी रखेंगे और मैक्सिमम लोगों को देखेंगे कि कितनों को हम कवर कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, और ये जरूरी भी है, बहुत जरूरी भी है। धन्यवाद।